हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस सीरीज ऑफ परीक्षा वाणी जो हम हिंदी से इंग्लिश कन्वर्जन में कर रहे हैं। आज हम उसका हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें बेसिक वन लाइनर्स है, सीधा आपको क्वेश्चन है फिर आंसर है, सीधा आपको लर्न करना है। मैंने आपके लिए सारा काम बहुत ईजी कर दिया है, आपको बस फैक्ट्स लर्न करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सो चलिए शुरू करते हैं अपने हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से। जो हमने कल जहाँ पे छोड़ा था कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा का जाखन देवी टेम्पल जो है वो किसके निवास की पुष्टि करता है? यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। और कुमाऊं के क्षेत्र में सबसे अधिक नाग मंदिर जो हैं, जो नाग टेम्पल्स है कुमाऊं मंदिर, हमने यक्ष पे छोड़ा था ना, अब हम उसके नागाज पे आते हैं। उसके बाद जो कुमाऊं रीजन के जो नाग टेम्पल्स हैं वो किसके प्रेजेंस का कंफर्मेशन करते हैं? नागाज के रेजिडेंस का कंफर्मेशन। किसका रेजिडेंस? नागाज के रेजिडेंस का कंफर्मेशन। ठीक है। उसके बाद फेमस नागा टेम्पल जो है जिसका नाम है बी नाग और बेनी नाग, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये पिथौरागढ़ में सिचुएटेड है। ठीक है। बुद्धिज्म जो पॉपुलराइज हुआ था बहुत ज्यादा, किसके रूल के द्वारा पॉपुलराइज हुआ था? खस रूल्स। ठीक है, खस रूल। कालसी, लाखामंडल, सिरोली एंड माना, these are the some sites where the inscription found out, जहाँ पे शिलालेख पाए गए हैं, inscriptions फाइंड आउट किए गए हैं। और कालसी का इंस्क्रिप्शन तो बहुत फेमस है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अल्मोड़ा में कॉइन्स जो चले हैं, ऑन द कॉइन्स ऑफ अल्मोड़ा देयर इज अ मेंशन ऑफ सम काइंड ऑफ कुनिंद डायनेस्टी किंग्स। उसमें कुनिंद राजवंश यानी कि कुनिंद राजाओं के कुछ किंग्स का नाम लिखे हुए हैं। वो कौन कौन से किंग्स हैं? वो किंग्स है आसेक, गोमित्र, हरदत्त एंड शिवदत्त। देखिए, इसमें आपको ना क्वेश्चन ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज नॉट मेंशन ऑन द कॉइन्स ऑफ अल्मोड़ा। तो इनमें से कोई भी तीन नाम देंगे और एक नाम गलत कर देंगे, तो आपको याद होने चाहिए कौन कौन से किंग्स का मेंशन है। आसेक, गोमित्र, हरदत्त एंड शिवदत्त। ओके। देन हम आते हैं अपने कालसी के इंस्क्रिप्शन पे, जो मैंने आपसे कहा था ये बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है, अशोका का इंस्क्रिप्शन है, अशोका टाइम पीरियड का। देयर वाज एन इंस्क्रिप्शन फाउंड आउट फ्रॉम कालसी। कालसी कहाँ पे? देहरादून के पास है। जो कितना समय पुराना है? 257 बीसी अराउंड का है। ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज में है? पाली एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट यानी कि लिपि में लिखा गया है। और ये किसके बारे में बताता है कि ये किसकी एज का है? ये अशोका टाइम पीरियड का यानी कि मौर्यंस की एज का है। अब इससे आगे एक फैक्टर आपको और आगे पता चलेगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जो इंस्क्रिप्शन हमें लाखा मंडल से फाउंड आउट हुआ है, वो किसका इंस्क्रिप्शन है? राजकुमारी ईश्वरा का इंस्क्रिप्शन है। किसका इंस्क्रिप्शन है? राजकुमारी ईश्वरा का। ठीक है। इट इज द लाइक ओनली द फीमेल इंस्क्रिप्शन दैट इज फाउंड आउट फ्रॉम द उत्तराखंड, सो ये आपको लर्न होना चाहिए, इट इज द इंपॉर्टेंट वन। त्रिशूल इंस्क्रिप्शन फाउंड आउट हुआ है कहां से? गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। ठीक है। कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन हमें फाउंड आउट हुए हैं पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत एंड बैजनाथ से। ये किसके बारे में बताते हैं? दीज इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस अबाउट द कार्तिकेयपुर डायनेस्टी किंग्स। ठीक है। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के बारे में, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के जो राजा थे उनके बारे में ये हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस स्लाइड। कम टू द नेक्स्ट वन, विच इज द फर्स्ट डायनेस्टी रूल्ड ओवर उत्तराखंड। देखिए यहाँ पे दो कंफ्यूजन है, आपको प्लीज यहाँ पे याद रखना है। पहली डायनेस्टी जिसने उत्तराखंड के ऊपर रूल किया था वो है तो कुनिन्स, बट फर्स्ट डायनेस्टी कंसिडर की जाती है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, विच रूल्ड ओवर उत्तराखंड इन अ प्रॉपर वे। ठीक है। कुनिन्स फर्स्ट डायनेस्टी है जिन्होंने उत्तराखंड के ऊपर रूल किया है, पर कंसिडर किया जाता है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को कि फर्स्ट डायनेस्टी है जिसने उत्तराखंड के ऊपर रूल किया है। कुनिंद कंटेम्प्ररी है किसके? मौर्यंस के। मैंने अभी आपको बताया था कुनिंद कंटेम्प्ररी है मौर्यंस के। ये हमको कहां से पता चलता है? कालसी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, अशोका के। अशोका के कालसी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है दैट द कुनिन्स आर कंटेम्प्ररी टू द मौर्यंस। इट इज कंफर्म्ड बाय द कालसी इंस्क्रिप्शन। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके। कुनिन डायनेस्टी के सबसे पावरफुल किंग अमोक भूति का नाम बहुत बार क्वेश्चन पेपर्स में तो मैंने पर्सनली देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये कुनिन डायनेस्टी के सबसे पावरफुल किंग कौन थे? अमोक भूति। अमोक भूति की डेथ के बाद कुनिन डायनेस्टी का डिक्लाइन होने लग जाता है और उसके बाद रूल करते हैं शाकास। अमोक भूति की डेथ के बाद अराउंड 1 century BC, the area was ruled by, it is area, sorry, the area was ruled by Shakas।
शाकाज एरिया का प्रचलन यानी कि शाका एरा का जो संवंत था, शाका संवंत था, उसका प्रचलन, उसका प्रेवलेंस, और जो गोल्ड गॉड सन गॉड टेम्पल है अल्मोड़ा का, जो अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर है, ये हमको किसके अथॉरिटी के बारे में बताता है, यानी कि किसके आधिपत्य के बारे में बताता है, शाकास के, कि यहाँ पे अब शाकास का रूल है। क्या क्या? शाका एरा प्रेवलेंस एंड सन गॉड टेम्पल ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, शाक संवंत यानी कि शाकाज ने अपने टाइम पे जो कैलेंडर लॉन्च किया था, उसका इस एरिया में प्रेवलेंस था, उसका इस एरिया में प्रचलन था। और जो सन गॉड टेम्पल है अल्मोड़ा का, इन दोनों चीजों से हमें पता चलता है कि ये एरिया यानी कि उत्तराखंड का एरिया फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम वाज अंडर द अथॉरिटी ऑफ शाकाज। ओके, आफ्टर शाका द तराई एरिया, जो तराई एरिया है स्टेट का, वो किसने रूल किया? कुशांस ने रूल किया। ठीक है, फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी उत्तराखंड वाज रूल्ड बाय कन्नौज एंड मौखरी डायनेस्टी। ये आपको ना पूरा प्रॉपर वो याद होना चाहिए, क्रोनोलॉजी की कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आई। ठीक है, सबसे पहले आए नागाज, नागाज के बाद आते हैं हमारे, नागाज के बाद सबसे पहले आए थे हमारे नागाज, नागाज के बाद आते हैं खस, खस के बाद आते हैं कुनिंद, कुनिंद के बाद आते हैं शाक्स, एंड शाक्स के बाद आते हैं कुशानास। ठीक है, नागाज, खश, नागाज, खश, देन खस के बाद आते हैं हमारे कुनिन्स, कुनिन्स के बाद आते हैं हमारे शाकास, देन फिर कुशानास, देन कन्नौज, देन मौखरी, देन वर्धान डायनेस्टी। ठीक है, ये सारी डायनेस्टीज हैं जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी से पहले यहाँ पे रूल करके चली गई हैं। फिर भी हम कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को क्यों स्टेट की फर्स्ट डायनेस्टी कहते हैं? बिकॉज प्रॉपर रूल जो है, ये डायनेस्टीज जो है ये दूसरे एरिया में रूल कर रही हैं, साथ साथ उसके साथ इन्होंने उत्तराखंड को भी कैप्चर कर लिया है। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 6th सेंचुरी बीसी उत्तराखंड के टाइम पे उत्तराखंड को किसने रूल किया था? कन्नौज एंड मौखरी डायनेस्टी ने रूल किया था। मौखरी डायनेस्टी के बाद स्टेट किसके रूल के अंडर आ गया था? वर्धन डायनेस्टी, जिसका फेमस किंग आपको पता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इज द फेमस किंग ऑफ वर्धन डायनेस्टी, जिसने इंडिया में कुछ समय के लिए, जिसने उत्तराखंड में कुछ समय के लिए रूल किया। हर्षवर्धन के समय पे ही एक चाइनीज ट्रेवलर उत्तराखंड आते हैं जिनका नाम है हेन सैंग। हेन सैंग उत्तराखंड आते हैं, इन्होंने उत्तराखंड को कहा चाइनीज लैंग्वेज में पोली ही मोपुलो। ठीक है, जिसका कन्वर्जन मीनिंग था ब्रह्मपुर। ये नाम आपको परफेक्टली याद होना चाहिए कि हिन सांग ने उत्तराखंड को किस नाम से बुलाया था? पोहिली मुपोलो। ओके, this is all about from the Hinsang called what the Hinsang called Uttarakhand Pohili Mupulo, and the meaning of this is Brahmapur. हिनसांग ने हरिद्वार को भी एक नाम दिया था, उसको हरिद्वार को क्या नाम दिया था? मोयूलो, इसका मतलब है मयूरपुर। और उन्होंने ये बताया था कि हरिद्वार का एरिया कितना है? 20 ली। ली इज द क्या कहते हैं मेजरमेंट यूनिट होगी चाइनीज में, तो उन्होंने बताया था जो हरिद्वार का एरिया है वो 20 ली है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस स्लाइड। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट फ्रॉम द स्लाइड ऑल्सो, so that you can make your notes, or you can make the notes from with me during the class also. Okay, so इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। Which dynasty considered as the first historical dynasty? पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी किसको कंसिडर किया जाता है? कत्यूरी डायनेस्टी को। उत्तराखंड के किस राज्यवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर डायनेस्टी और कत्यूरी डायनेस्टी। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इसलिए कहते हैं बिकॉज इनकी जो कैपिटल थी कार्तिकेयपुर, इस वजह से इन्हें कार्तिकेयपुर डायनेस्टी कहते हैं, और इसे कत्यूरी डायनेस्टी भी कहते हैं। जो इस वाले टॉपिक में हम कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के टोटल 8 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमको। टोटल कितने इंस्क्रिप्शंस मिले हैं? 8 इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आने लायक है। एवरी पॉइंट may be come in the exam, or it is very useful, like it's very important, so you have to pay your attention toward each and every point. So 8 inscriptions मिले हैं टोटल कत्यूरी डायनेस्टी के। ठीक है, और वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? कुटिल इंस्क्रिप्ट। अभी तक हमने पाली, ब्राह्मी, प्राकृत, ये सारी स्क्रिप्ट देखी। द कत्यूरीपुर डायनेस्टी और कत्यूरी डायनेस्टी का जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कुटिल स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। कत्यूरीज ने रूल किया है स्टेट में फ्रॉम 700 टू 1050 AD। इन्होंने इतना लंबा रूल किया है। वाई शुड नॉट बी कंसिडर देम एज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर द उत्तराखंड, और टू द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी टू रूल ओवर द उत्तराखंड। इन्होंने अपने 300 वर्ष के, इन्होंने अराउंड 350 इयर्स रूल किया है। ठीक है, सो फर्स्ट 300
सो फर्स्ट 300 जो ईयर्स थे उसमें इनकी कैपिटल थी कार्तिकेयपुर जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। फिर इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था कार्तिकेयपुर से गरुड़ बैजनाथ वैली में, जो कहाँ पे है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, फॉर सम अमाउंट ऑफ 50 ईयर्स। 50 साल के समय के लिए इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था कार्तिकेयपुर से गरुड़ बैजनाथ वैली बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट 300 ईयर्स के लिए इनकी कैपिटल कार्तिकेयपुर रही थी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब इनके रूलर्स के बारे में, फर्स्ट रूलर कौन है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के? फर्स्ट और लास्ट तो आपको याद ही होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रूलर ऑफ द कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इज वसंत देव, और यही फर्स्ट लीनिएज है। लीनिएज यानी कि वंश, पहले वंश के रूलर, पहले रूलर कौन थे पहले वंश के? वसंत देव, ठीक है। वंश, लीनिएज का मतलब होता है वंश, ठीक है। सो पहले लीनिएज, जो पहले रूलर थे कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के, वो थे वसंत देव, पहला परिवार और पहला वंश के राजा थे। सेकंड, वसंत देव के लीनिएज के बाद कौन सा लीनिएज एस्टैब्लिश होता है? खरपर वंश, खरपर वंश यानी कि खरपर लीनिएज। खरपर लीनिएज के बाद निम्बर वंश, निम्बर वंश आफ्टर द खरपर वंश। सो सबसे पहला वसंत देव, फिर आते हैं खरपर वंश, फिर आते हैं निम्बर वंश, ठीक है। ये तीन वंशों ने यहाँ पे रूल किया है इन द कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। यहाँ पे तीन वंश है, वसंत देव, खरपर वंश एंड निम्बर वंश। निम्बर वंश जो है वो शैविज्म के फॉलोअर थे, यानी कि शैव धर्म के वो लोग फॉलोअर थे, अनुयायी थे। कौन से रूलर ने निम्बर वंश के ये चाहा कि पूरा उत्तराखंड एक साथ रहे? किस 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 कार्तिकेयपुर राजा ने, या फिर किस निम्बर वंश, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के किस निम्बर वंश के किस राजा ने ये चाहा कि समस्त उत्तराखंड एक सूत्र में बंधा रहे? ईस्टगढ़ देव ने। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। निम्बर वंश जो कि कार्तिकेयपुर वंश, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का ही एक वंश है, निम्बर वंश, उसके राजा थे ईस्टगढ़ देव। उन्होंने ये चाहा कि पूरा उत्तराखंड सम्मिलित होकर रहे, एक साथ रहे। नवदुर्गा टेम्पल, महिषमर्दिनी टेम्पल, नटराज टेम्पल जो कहाँ पे है, जागेश्वर में है, ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाए? ईस्टगढ़ देव ने ही ये कंस्ट्रक्ट करवाए, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज सारे के सारे टेम्पल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पांडुकेश्वर से जो हमको कॉपर प्लेट्स मिली हैं उससे ये पता चलता है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि दैट ईस्टगढ़ देव के जो सन थे ललित सूरदेव, ही इज कंसिडर्ड एज द 12th इनकारनेशन। वाहरा अवतार कहा गया है किसके लिए? धरती के उद्धार के लिए इनको वाहरा अवतार कहा गया है। किसको? कितनी बड़ी बात है ना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ललित ईस्टगढ़ देव के जो बेटे थे ललित सूरदेव, उनको 12 अवतार कहा गया है फॉर द साल्वेशन ऑफ द लैंड। धरती के उद्धार के लिए इन्होंने 12 अवतार लिया है। ये कहा गया है किसमें? पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट में, जो कॉपर प्लेट हमें पांडुकेश्वर से मिली है। टेम्पल्स जो बने हैं बैजनाथ में, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? जितने बैजनाथ के ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? ललित सूरदेव के सन भूदेव द्वारा, ठीक है, भूदेव द्वारा। स्टेट लैंग्वेज क्या है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की? संस्कृत। संस्कृत इज देयर स्टेट लैंग्वेज। और इनकी स्क्रिप्ट, किस स्क्रिप्ट में इनके वो मिले हैं सारे सारे इंस्क्रिप्शंस? कौन सी स्क्रिप्ट? कुटिल स्क्रिप्ट, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आते हैं किसके, कौन सी डायनेस्टी के दौरान? कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के रूल के दौरान आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य अपनी बॉडी कब छोड़ देते हैं? 1820 में इन्होंने अपनी बॉडी छोड़ देते हैं, अपनी बॉडी का त्याग कर देते हैं, अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। कहाँ पे? केदारनाथ घाटी में, और जहाँ पे उनका बहुत बड़ा स्टैचू भी अभी नरेंद्र मोदी जी ने अनवेल किया है। ओके, सो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के बाद हमारा आता है चंद्रवंश। चंद्रवंश के बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। डू नॉट मेक इट सो लॉन्ग बिकॉज ये सारे फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी रखा है। फॉर द चंद्रवंश वी आर गोइंग टू लुक टुवर्ड्स इनटू द नेक्स्ट वीडियो विच इज हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पार्ट 3. Okay, so this is all about Kartikeya dynasty, and this is all about from my side in this video. I hope you like it. Please remember each and every point, and if you find any difficulty, comment down below. Okay, bye bye. Thank you guys. See you in the next video.